हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम सभी के साथ ऐसा होता है ना कि जब हम अपने घर को एकदम से ठीक ठाक और ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो हमारे घर में कोई नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही घर फैला हुआ होता है तो कोई ना कोई गेस्ट वगैरह मिलने वाले आ जाते हैं। उस वक्त हमको बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं जो है ना कुछ ऐसे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसको कि आप अगर अपने डेली लाइफ में फॉलो करेंगे ना तो आपका घर हमेशा ही नीट एंड क्लीन रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा। और आपको ना ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है, बहुत छोटी छोटी से आदत है जिसको अपना लेंगे ना तो आपका घर पूरा एकदम से नीट एंड क्लीन रहेगा हमेशा। और आपको जो है जब भी कोई गेस्ट आएगा तो आपका घर एकदम से नीट एंड क्लीन मिलेगा। तो फर्स्ट है फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है ना इंट्रेंस को क्लियर करेंगे, क्योंकि कोई भी लोग आता है तो हमारे घर में इंट्रेंस से ही होकर आता है। तो इंट्रेंस के पास जितने भी शूज़ वगैरह फैले होते हैं सुबह के जॉगिंग के या बच्चों के खेल के आने के, तो वो सबको मैं सबसे पहले सबके जगह पे रख देती हूँ और उस एरिया को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि वहीं से तो कोई भी हमारे घर में इंटर करेगा तो वो एरिया सबसे पहले क्लीन होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड लिविंग रूम। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सोफ़ा के आसपास का जितना भी फैलावा होता है उन सबको फटाफट समेट लेती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड, बस सोफ़ा का कवर को आप अच्छे से कर दीजिए, कुशन वगैरह को ठीक करके रख दीजिए तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है। ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं लगता है। और कोई भी जब आता है आपका कवर ठीक ठाक है सोफ़ा का और जो कुशन वगैरह हैं अपनी जगह पर हैं तो वैसे ही नीट एंड क्लीन वो एरिया हो जाता है। और बहुत ज़्यादा टाइम इन सब कामों में नहीं लगता है, बस 2 से 5 मिनट लगता है। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद फटाफट मैं ये काम निपटा लेती हूँ। जो टेबल वगैरह है सामने का उसको भी क्लीन कर देती हूँ, तो ये एरिया एकदम से क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड पर्दे। हम लोग ना क्या करते हैं, नीचे सोफ़ा वगैरह को तो ठीक कर लिया पर पर्दे को भूल जाते हैं, और पर्दा का सही जगह सेट होना बहुत ज़रूरी है घर को एकदम से क्लीन दिखने के लिए। तो अगर पर्दा आपने हटा रखा है सुबह की धूप वगैरह के लिए तो आप पर्दे को अच्छे से सेट कर लीजिए, तो आपका घर एकदम से ऑर्गेनाइज्ड और नीट एंड क्लीन लगता है। तो मैं सुबह सुबह अपने पर्दे को ठीक ठाक करके लगा देती हूँ, जिससे कि मेरा घर पूरा ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन लगेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड डाइनिंग टेबल। तो टेबल पे देखिए कितना फैलावा होता है, सुबह सुबह बच्चे नाश्ता करके जाते हैं या हस्बैंड का हेलमेट रखा हुआ है, कुछ पार्सल आया हुआ है, उसके बुक फैले हुए हैं। तो मैं इन सब फैलावे को आराम से हटा लूँगी, क्योंकि मेरे लिविंग रूम में ही मेरा डाइनिंग टेबल है तो इस एरिया को भी क्लीन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सबसे फर्स्ट लिविंग रूम को ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि कोई आएगा तो लिविंग रूम तक ही आता है, तो लिविंग रूम एकदम से क्लीन होना ज़रूरी हो जाता है। तो फटाफट से टेबल को साफ़ कर लूँगी। आप देख रहे हैं ना, तो मुश्किल से 2-2 मिनट का 1-1 मिनट का काम है, और हम क्या करते हैं आलस में दूसरे कामों में लग जाते हैं, और ये कामों को हम सोचते हैं कि सारा काम खत्म होने के बाद कुकिंग के बाद करेंगे, तो कोई आ गया इस बीच में तो हमारा घर एकदम से नीट एंड क्लीन नहीं लगता है। तो आप देखिए मुश्किल से 10 मिनट लगा और पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया है, पूरा लिविंग रूम। ये छोटी छोटी आदतें हमें ना अपने लाइफ में ज़रूर अपनानी चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद मैं बेडरूम में आ जाती हूँ फ्रेंड। तो बस बिस्तर थोड़ा ठीक ठाक कर लूँगी, पिलो कुशन्स को अच्छी तरीके से सेट कर दूँगी। अगर बेडशीट गंदा है तो आप उसको चेंज कर लीजिए। मैं 2 दिन 3 दिन के बाद करती हूँ, तो मेरा बेडशीट तो भी क्लीन है, कल ही किया था मैंने उसको चेंज। तो बस इसको ठीक ठाक करके बिछा दूँगी अच्छी तरीके से। चादर पे सिलवट नहीं होनी चाहिए फ्रेंड, अच्छे से चादर को बिछाइए और फिर इसको एक कपड़े से अच्छी तरीके से झाड़ देती हूँ। इसमें जितने भी धूल वगैरह है ना अच्छे से वो निकल जाता है। फिर बेड साइड टेबल पे जो भी खिलौने वगैरह मेरे बेटा फैलाता है रात में सोने से पहले खेलने के लिए, तो उन सबको भी उसकी जगह पे रख दूँगी। हर चीज़ों का एक जगह बना लीजिए तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। डेली छोटी छोटी क्लीनिंग करती रहती हूँ फ्रेंड, तो जिससे ज़्यादा क्लीनिंग का नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता है तो मेहनत भी नहीं लगता है। डेली छोटा मोटा डस्टिंग इस तरीके से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 2 से 3 मिनट में सारा काम फिनिश्ड हो जाता है अगर आप डेली में करेंगे ना। आप एक बार इसको अपना के देखिएगा डेली बेसिस पे डस्टिंग वगैरह करने का। और आप ना छोटे छोटे इस तरीके का बास्केट घर में बना सकते हैं DIY करके। तो इससे क्या होगा कि आप बास्केट एक रख दीजिए तो छोटे छोटे सामान उसके अंदर आप बास्केट के अंदर डाल दीजिए, तो वो बास्केट के अंदर रहता है, वो एरिया एकदम से नीट एंड क्लीन रहेगा। और नेक्स्ट है फ्रेंड इस तरीके का टॉवेल, नहा के जब जाते हैं तो इस तरीके का टॉवेल ना हम क्या करते हैं कि इस तरीके से लटका देते हैं डोर के ऊपर, वो बहुत गंदा लगता है। तो आप टॉवेल के लिए ना हमेशा अपने डोर के पीछे इस तरीके का हुक लगवा लीजिए
और उसके अंदर आप अपने टॉवल वगैरह को हैंग कर दीजिए, तो वो दिखेगा भी नहीं और आपका रूम एकदम से नीट एंड क्लीन लगेगा। तो देखिए मैंने इसको पीछे लटका दिया, तो अब ये पूरा एरिया क्लीन हो गया। तो आपको मैं पूरा बेडरूम दिखाती हूँ। मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगा और मेरा पूरा बेडरूम भी एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। नेक्स्ट फ्रेंड, कपड़ा जो हम धो के रखते हैं ना सुखा के, तो वो जो है ना ऐसे ही इतना ढेर पड़ा रहता है घर में, और जिस एरिया में भी रहता है वहाँ पे गंदा ही दिखता है। तो मैं फटाफट से कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। थोड़े थोड़े कपड़े ही होते हैं, ज़्यादा जमा नहीं होने देना है फ्रेंड। उसको फोल्ड कर लेती हूँ इस तरीके से, और जो मेरे प्रेस वाले कपड़े होते हैं ना उनको मैं अलग कर लेती हूँ, और जो बिना प्रेस के रखने वाले होते हैं उनको मैं अलग रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने सारे को फोल्ड कर लिया। ये सारे कपड़े मेरे प्रेस होने हैं, तो अभी तो टाइम नहीं होता है, सुबह भी खाना भी बनाना है, बहुत सारा काम है। तो मैं इन सबको क्या करती हूँ कि जो मेरा बिना प्रेस का कपड़ा है उन सबको तो मैं उसकी जगह पे रख देती हूँ, और जो प्रेस वाला कपड़ा है उनको जो है ना इस तरीके का कोई बास्केट वगैरह रखती हूँ, उसके अंदर सबको रख देती हूँ प्रेस वाले कपड़े को। और जब मुझे लंच करने के बाद थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, उस वक्त मैं उसको प्रेस कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आप रख दीजिए कहीं पे भी, कोई भी बास्केट वगैरह में, तो आपका घर ऊपर से एकदम क्लीन लगेगा। बास्केट के अंदर है वो दिख नहीं रहा है। और आपको जब टाइम मिले आप इस बास्केट से अपना आयरन का कपड़ा निकालिए और उसको प्रेस कर लीजिए। तो आप भी ये वाला आइडिया अपना सकते हैं। छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन इनसे हमारा घर एकदम से नीट एंड क्लीन लगता है। तो देखिए हमारा प्रेस वाला कपड़ा भी ऑर्गेनाइज्ड हो गया। अब है फ्रेंड गंदे कपड़े। गंदे कपड़े का क्या है कि आप उसको हमेशा इधर उधर फैला हुआ मत छोड़िए, सबको समेट के एक इस तरीके के बास्केट में रख दीजिए। जब भी आपको मशीन लगाना हो तो आप मशीन लगा सकते हैं आसानी से। अगर गंदे कपड़े इधर उधर फैले होते हैं ना, कुछ इधर फैला हुआ है कुछ उधर फैला हुआ है, तो हमारा घर एकदम से नीट एंड क्लीन नहीं लगता है। तो इसीलिए आप इस तरीके का बास्केट यूज़ कीजिए जिसमें कि आप सारे गंदे कपड़े को जमा कर दीजिए। जब आपको मशीन लगाना हो तो आप उसमें से निकाल के मशीन में धो लीजिए। तो देखिए ये वाला एरिया भी एकदम से नीट एंड क्लीन हो गया है। अब आ जाते हैं हम किचन में। तो किचन में आने के बाद ही मैं कुकिंग के लिए चढ़ा देती हूँ दाल सब्जी जो भी मुझे बनाना होता है, राइस वगैरह। तो जब से मैं सारा रख देती हूँ खाना बनने के लिए, उधर खाना भी बनता रहता है, और जितने भी मेरे डब्बे वगैरह निकलते हैं ना उसको मैं क्लीन कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। तो डेली बेसिस पे आप अगर डब्बे को इस तरीके से क्लीन करेंगे ना तो आपका डब्बा भी साफ़ सुथरा रहेगा, इकट्ठा नहीं होगा आपको बहुत ज़्यादा साफ़ करने का झमेला, और आपका पूरा डब्बा वगैरह किचन का क्लीन रहेगा। उधर खाना बन रहा है फ्रेंड, तो इधर जब तक मैं ना किचन का थोड़ा थोड़ा डस्टिंग करती चली जाती हूँ। कुकिंग के साथ साथ जो है ना ये सारा काम भी हो जाता है, तो एक्स्ट्रा टाइम मुझे किचन में अलग से नहीं देना पड़ता है सफाई के लिए। कुकिंग के साथ साथ ही पूरा डस्टिंग मेरा फिनिश्ड हो जाता है। और सारा सामान भी डेली अगर आप क्लीन कर रहे हैं तो आपका सामान भी एकदम से किचन का साफ़ सुथरा रहता है। तो अभी सब्जी बन ही रही है फ्रेंड, तो साथ साथ मैं सारे बर्तन को वॉश करती जाऊँगी, क्योंकि अगर आपके बेसिन में गंदे बर्तन पड़े हैं ना तो आपका किचन एकदम से गंदा लगता है, चाहे आप कितना भी साफ़ कर लें। तो मैं सारे बर्तन को कुकिंग के साथ साथ वॉश कर लूँगी। ये देखिए सारे बर्तन लगभग मेरे वॉश हो गए हैं। तो उस एरिया को भी मैं जहाँ जो मेरा वॉशिंग एरिया है उसको भी क्लीन कर लूँगी। डेली उसको क्लीन कीजिए आप अच्छी तरीके से, ताकि उसमें कोई चिकनाई ना रहे, ना बदबू आए, ना उसमें दाग धब्बे रहें। तो इस तरीके से उसको मैं पूरा क्लीन कर लेती हूँ इस एरिया को। और फिर जहाँ मैंने बर्तन धो के रखे थे वहाँ का भी पानी वाइप कर लूँगी, और फिर काउंटर टॉप को थोड़ा क्लीन कर लूँगी साथ साथ ही। तो खाना बनते बनते ही देखा अलग से टाइम भी नहीं लगा और किचन की क्लीनिंग भी हो गई मेरी। अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड, छोटा छोटा आदत अपनाते जाएंगे ना तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ये देखिए वॉल वगैरह को भी मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। फिर मैं वीक में एक बार डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, तो जिससे जहाँ ज़्यादा गंदा अगर ऊपर होता है तो ऊपर वाले एरिया को मैं कर लेती हूँ वीक में। लेकिन डेली बेसिस पे देखिए किचन बिल्कुल भी खाना बनते बनते ही पूरा किचन नीट एंड क्लीन हो गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड, आप कितना भी ज़मीन में पोछा लगा ले, लेकिन अगर आपका फुटमैट गंदा है ना तो उस एरिया को वो कभी भी क्लीन नहीं दिखने देता। तो इसीलिए आप हर 2 से 3 दिन में आप अपने फुटमैट को धो लें, चेंज कर लें, जैसे भी आपको ये हो आसान हो। तो मैं चेंज कर लेती हूँ, बाद में उसको धो दूँगी अभी। तो ये देखिए चेंज करने के बाद ही अगर आपका फुटमैट साफ़ है ना तो वहाँ पर का एरिया भी एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाता है।
नेक्स्ट है फ्रेंड वॉशरूम। तो वॉशरूम में जब भी आप कपड़े वगैरह धो लें या जो भी काम है आपका करने के बाद जो है ना, वॉशरूम को पूरा ही सुखा लेंगे फ्रेंड, अच्छी तरीके से एकदम से उसको ड्राई कर लेंगे। अगर गीला वॉशरूम रहता है ना, तो जब आप वहाँ से गीले पैर से बाहर निकलेंगे, जब भी आप वॉशरूम जाते हैं, तो आपका पूरा वहाँ पर का जो फर्श है, पूरा आपके पैर का पानी का निशान हो जाता है फर्श के ऊपर। और अगर आपका वॉशरूम सूखा हुआ है तो कहीं भी निशान नहीं होगा और आपका फर्श जो है एकदम से साफ रहेगा। तो ये थे कुछ आदत फ्रेंड, जिसको आप अपनाएंगे तो आपका घर एकदम से नीट एंड क्लीन रहेगा। तो मैं मिलती हूँ।